उसके बाद आप कर लेना। आज का जो हमारा विषय है वो है मुक्त व्यापार और पूंजी के प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ फ्री ट्रेड कैपिटल। पूंजीवाद जो था उसके प्रभाव क्या रहे, हमारा आज का जो विषय ये है। और पूंजीवाद में वाणिज्यवाद की बात आती है। पूंजीवाद की जो अगली कड़ी है वो वाणिज्यवाद। वाणिज्यवाद के अंदर क्या क्या प्रभाव पड़े, ये हमारा टॉपिक है। एक तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूं, रुक जाओ। आवाज मेरी क्लियर सुनाई दे रही है आपको? कोई किसी को दिक्कत तो नहीं कुछ? एक बार जो आप लोग भी अपना स्क्रीनशॉट वगैरह लेना तो ले लेना, बाकी मैंने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके 1 मिनट और रुक जाओ बस, मेरे पास 1 मिनट। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है वाणिज्यवाद। और वाणिज्यवाद में मुक्त व्यापार पूंजी और मुक्त व्यापार पूंजी के क्या प्रभाव पड़े। अब आप जो है कैमरा ऑफ करना चाहो तो कैमरा ऑफ कर लो, मैं भी कैमरा ऑफ कर देता हूँ क्योंकि इसमें फिर हमारा नेट बहुत ज्यादा यूज होता है। मुक्त व्यापार पूंजी, वाणिज्यवाद। वाणिज्यवाद का मतलब है व्यापारवाद। व्यापारवाद जो है एक बहुत बड़ा नाम है। प्राचीन काल से, जब से सभ्यता संस्कृति प्रारंभ हुई है, तब से ही व्यक्ति चीजों का आदान प्रदान करता है। प्रारंभ में ये वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले वस्तु देकर, वस्तु के बदले वस्तु देकर करता था। धीरे धीरे जब जब जो है राज्यों की स्थापना होने लगी, राज्यों की स्थापना हुई प्राचीन काल में, तो उस समय चेंजिंग आने लगी, मुद्रा का प्रचलन होने लगा। तो छोटे पैमाने पर व्यापार के लिए वस्तुएं दी जाने लगी, वस्तु के स्थान पर मुद्रा देने लगी छोटे पैमाने पर। उस समय तक वस्तु के बदले वस्तु ही दी जाती है मोस्टली। लेकिन आधुनिक काल में यूरोप में सामंतवाद के पतन के बाद राष्ट्रीय राज्य, और मैं ये कहूं कि तानाशाह जो राज्य थे उनकी स्थापना, जिसमें एक राष्ट्र की सर्वोच्चता की बात थी। तो यहाँ बड़े पैमाने पर मुद्रा का प्रचलन हुआ, बड़े पैमाने पर मुद्रा का प्रचलन हुआ। जब बड़े पैमाने पर मुद्रा का प्रचलन हुआ तो एक सिस्टम क्रिएट हुआ कि वस्तु के बदले वस्तु का स्थान, वस्तु के बदले वस्तु का स्थान वस्तु के बदले मुद्रा ने ले लिया। एक निश्चित मुद्रा, एक पैसे का सिस्टम आया, उस पैसे ने ले लिया। अब समय के साथ साथ व्यापार में बढ़ोतरी होती चली गई, क्योंकि वस्तुओं की डिमांड बढ़ी और अधिक से अधिक लाभ कमाने की इच्छा हुई, अधिक से अधिक लाभ कमाने की इच्छा हुई। और अधिक से अधिक जब लाभ कमाने की इच्छा हुई तो अब लाभ कहां से कमा जाएगा, लाभ घर बैठे तो कमाया नहीं जाएगा। तो व्यापार, व्यापार, और इसी को हम व्यापार वाणिज्य कह देते हैं बेटा। व्यापार अब जो है, पहले स्थानीय व्यापार होता था, स्थानीय व्यापार के स्थान पर अब जो है एक देश की सीमाओं के अंदर व्यापार होने लग गया। जैसे अगर हम बात करें जो है इसराना के आसपास के क्षेत्र में हुआ करता पहले। उसके बाद जो व्यापार जो है चंडीगढ़, पंजाब के अनेक भागों में, दक्षिण भारत के अनेक भागों में, कन्याकुमारी तक, जो कश्मीर तक हमारा व्यापार होने लगा। जैसे आज देखें भाई, सेब जो देखो कश्मीर में होते हैं, हिमाचल में होते हैं, हमारे तो नहीं होते, लेकिन हमारे यहाँ सेब पहुंचते हैं। इसके साथ साथ जो है आप देखोगे कि हमारे यहाँ एक चीज और ही पहुंचती है। वैसे तो अनेक चीजें पहुंचती है हमारे यहाँ,
अखरोट, काजू, बादाम, ये हमारे यहाँ कहाँ है? इस राणा क्षेत्र के अंदर तो ये चीजें पैदा नहीं होती, तो ये चीजें आती हैं। अब कभी ऐसा हुआ है कि उन लोगों ने हमें बादाम दिए और हम उनको बदले में, ये कभी कभार तो हो सकता है, लेकिन जो है पैसे के बदले वस्तु लेना, वस्तु के बदले पैसे लेना, ये परंपरा का प्रचलन जो है इसलिए हुआ कि व्यापार बड़े पैमाने पर होने लगा, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना होने लगी। तो व्यापार जो है अब राष्ट्रीय व्यापार, एक देश के विभिन्न भागों में व्यापार हुआ, उसके बाद ये व्यापार राष्ट्रीय से अंतरराष्ट्रीय हो गया। हालांकि ये काम प्राचीन काल से चला रहा है। कुस्तुम दुनिया के पतन से पहले आप देखते हैं कि जो है पूर्व और पश्चिम का व्यापार होता था, लेकिन अब जो व्यापार है वो थोड़ा नया चेंज रूप लेके आया। मुद्रा का प्रचलन हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तु का आवागमन हुआ, एक देश का दूसरे देश से, इतना ही नहीं, अब महाद्वीपों तक व्यापार पहुंच गया। एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये महाद्वीप जितने भी इन दूर दराज के 10-10 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर व्यापार होने लग गया। अब क्या हुआ, इससे चेंजिंग आ गई बिल्कुल। इसको हम वाणिज्यवाद का एक नया रूप और बड़ा रूप हम कह सकते हैं। कहते हैं कि 1750 से लेकर लगभग 1850, ये 100 साल का जो कार्यकाल है, यहाँ औद्योगिक क्रांति बड़े पैमाने पर होती है बेटा। इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति सबसे पहले आई थी, तो औद्योगिक क्रांति बड़े पैमाने पर होती है। इसमें कहते हैं कि एक नए पूंजीवाद का जन्म हुआ, हम ये कहें कि एक नए व्यापारवाद का जन्म हुआ। और ये क्या था, इसका अभिप्राय कहते हैं, ये दूसरी मंजिल जो कहते हैं विकास की, इसको औद्योगिक पूंजीवाद कहते हैं। यानी पूंजी जो है ज्यादा से ज्यादा उद्योगों में लगाई, उद्योगों में ज्यादा से ज्यादा पूंजी लगाई। अब जो है उत्पादन जो है हाथ से नहीं होता, अब जो है हाथ से उत्पादन नहीं होता, अपितु अब उत्पादन जो होता है वो मशीनों से होता है, मशीनों से होता है और बड़े पैमाने पर होता है। अब उत्पादन क्षेत्रीय जरूरत को ध्यान में, स्थानीय जरूरत को ध्यान में रखकर नहीं होता, अपितु अंतरराष्ट्रीय जरूरतों को ध्यान में रखकर होता है और अधिक से अधिक लाभ कमाने की एक बात है। इसी परिवर्तन को जो है, इसी परिवर्तन को, यह लालसा कि अधिक से अधिक लाभ कमाना है, अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। समाज का रूप चेंज हो गया, गांव जो है, गांव से लोग शहरों की तरफ चले गए, राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे में भी चेंजिंग आ गई। अब जो है मुक्त व्यापार, मुक्त व्यापार यानी जो है अहस्तक्षेप व्यापार की डिमांड भी होने लगी, और वो आगे जाकर क्लियर भी होगी। ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए राज्यों ने व्यापारियों को, उद्योगपतियों को अनेक प्रकार की सुविधाएं दी। कहते ऐसे प्रभाव क्या पड़े? सबसे पहला प्रभाव जो कहते हैं, तो अर्थव्यवस्था थी उसके अंदर गतिशीलता आ गई, अर्थव्यवस्था थी उसके अंदर गतिशीलता आ गई। पूंजीवाद या कहें हम व्यापारवाद कहें, वैसे तो व्यापार हमारा टॉपिक वाणिज्यवाद है, लेकिन पूंजीवाद और व्यापारवाद एक ही बात, दोनों एक सिक्के के दो पहलू। कहते कि पूंजीवाद ने अर्थव्यवस्था का स्वरूप में बदल दिया भाई। कैसे? पहले सामंतवादी व्यवस्था थी। देखो मैंने आपको बार बार एक बात समझाने की कोशिश की है कि टॉपिक हमारे जितने भी उठते हैं वो सामंतवाद से प्रारंभ होते हैं। मैंने आपको पहले समझाया था, हमारे टॉपिक मोस्टली उठते हैं कुस्तुम दुनिया के पतन से उठते हैं। हमारे जितने टॉपिक हमारे खड़े होंगे वो पुनर्जागरण से प्रारंभ होते हैं, धर्म सुधार आंदोलन से प्रारंभ होते हैं, वैज्ञानिक खोजों से प्रारंभ होते हैं। बेटा सारे टॉपिक है ना, ये चीजें जड़ है। तो सामंतवादी प्रणाली जो थी, इसमें स्थानीय आवश्यकताओं के लिए उत्पादन होता था। अब स्थानीय जब आवश्यकताओं की बात आती है तो इसमें लाभ की कल्पना बहुत ही कम होगी, क्योंकि स्थानीय लाभ होगा जब हम माल को ज्यादा उसमें बेचेंगे। लेकिन जो परंतु अब चेंजिंग आ गई। चेंजिंग क्या आई?
अब चेंजिंग ये आई कि उत्पादन, जब सामंतों का पतन हो गया, उत्पादन अब मार्केट को ध्यान में रखकर करना, चाहे वो खेती हो, चाहे वो उद्योग हो, इन सभी का उत्पादन जो है वो स्थानीय जरूरतों को तो पूरा करता ही है, अपितु ध्यान मार्केट की तरफ है, जो देश के अंदर है चाहे देश के बाहर है। उत्पादन, अधिक से अधिक उत्पादन का उद्देश्य जो केवल एकमात्र है भाई लाभ कमाना है। अब जो है बड़े बड़े कारखाने स्थापित हो गए, मशीनी युग आ गया, तकनीकी का प्रयोग होने लग गया। अब दो बातें चाहिए भाई, अपना तैयार माल देश के अंदर तो बिक रहा है, देश के बाहर कहाँ बेचे, देश के बाहर कहाँ भेजे तैयार माल को, यानी विदेशों में भेजा जाए, और विदेशों में भेजा जाए तो वहां से क्या लिया जाए, वहां से कच्चा माल लिया जाए या वो चीजें ली जाए जो हमारे यहाँ जरूरत की है। तो ये नीति का प्रतिफलन हुआ। जब यह आई ना, इससे अर्थव्यवस्था में गतिशीलता है। गतिशीलता से अभिप्राय है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल आना जाना प्रारंभ हुआ और बड़े पैमाने पर। अब जो स्थानीय चीज थी ना वो नहीं रही, अब जो है पूरा का पूरा जो भूमंडल है, पूरा का पूरा विश्व है, वो एक घर बन गया, वो एक व्यापार की चीज बन गई। वो जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं का आगमन आवागमन की जो बात होने लगी, तो उससे उत्पादन के साधनों में उत्पादन के साधनों में अधिक से अधिक बढ़ोतरी हुई, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल जब पहुंचाया जाने लगा, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पहुंचाया जाने लगा, तो इसमें अर्थव्यवस्था में गतिशीलता आई। अगला है उपभोक्तावादी संस्कृति। उपभोक्तावादी यानी उपभोक्तावाद से मतलब क्या है, अधिक से अधिक ऐश्वर्य की चीजों का उपयोग करना। और लोकवाद, मैं इसको पुनर्जागरण भी कह सकता हूं, मैं इसको धर्म सुधार आंदोलन का भी रूप दे सकता हूं कि भाई इस जन्म में जो भी चीज है उनका उपयोग करो, अगले जन्म का पता नहीं। लोगों के रहन सहन खान पान में फर्क आ गया एकदम। अब लोग जो है क्या करने लगे, लोग उन विचारों का परित्याग करने लगे कि भाई जो है आप जो है सीधा जीवन जियो, ऐश्वर्य का जीवन ना जियो। अब लोग ये कहने लगे कि बड़ा बड़ा तो मकान हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, पूरी सुख सुविधाएं हो, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए बेटा काम करेंगे। काम चाहे व्यापार का है, चाहे उद्योगों का है, चाहे कृषि का है, चाहे अन्य कार्य है, हर आदमी काम करेगा, और काम करेगा तो उपभोक्तावादी, तो चीजें भी चाहिए, उसके बाद पैसा भी आएगा, पैसा आएगा तो चेंजिंग आएगी। अब क्या हुआ, पूंजीवादी व्यवस्था में अब जो एक और बात होगी, लोग जो ज्यादा से ज्यादा चीजों का उपयोग करने लगे। अब बाजार तंत्र का जन्म होगा, बाजार तंत्र होगा। बाजार तंत्र में लुभावने, जैसे अब देखो अपना मैं सिंपल चीज, लोगों तक बात कैसे पहुंचाई, लोगों तक बात पहुंचाई भाई जूही चावला जो है ना, वो अपने एक तेल की मसूरी ले खड़ी हो जाए, अमिताभ बच्चन ने जुपिटर की वो पकड़ ली। बाजार तंत्र, लोगों के पास घरों में शैम्पू, पहले वो एक शीशी आई पूरी बड़ी, वो 200-400 रुपए का आया करती, आम आदमी तक भाई नहीं पहुंचती, आम आदमी नहीं ले सकता था। फिर क्या करे ने, फिर छोटी निकाल दी, या 50 ml की है, या 100 ml की, 200 ml की, या भाई पूरी जो है 500 ml की है। फिर इन्होंने देखा यार यह बात भी नहीं, आम आदमी तक कैसे पहुंचाया जाए, वो भी चाहता था कि मेरे पास भी आए, क्योंकि डिमांड बढ़ी। अब उसने क्या किया, अब इन्हें शैम्पू निकाल दिया, एक 2 रुपया का, 1 रुपया का दो। एलईडी देखोगे आप इसी प्रकार से, इसी प्रकार एयर कंडीशनर, इसी प्रकार गाड़ियां देखोगे। कोई गाड़ी तो भाई जो 2 करोड़ की हुआ है, कोई 30,000 तो सॉरी 30 लाख की हुआ है, कोई 5 लाख की हुआ है, और कोई गाड़ी जो है एक टाटा ना आपको पता है कि 1.25 लाख की गाड़ी भी निकाली थी। ये भोक्तावादी बात है कि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा चीजों का उपयोग करने लगे, उसमें जो है ये जो है व्यापारवाद का और पूंजीवाद का एक जो है मिला जुला बड़ा जबरदस्त प्रभाव था। एक और है बेटा बाजार तंत्र का विकास, जो मैंने यही जो आपको समझाने की कोशिश की है यही है। कहते हैं कि पूंजीवाद के विकास के साथ ही, वैसे हमने टॉपिक के पूंजीवाद के गलत करना था, हम भूल गए, मैं सोचा कि टॉपिक कंप्लीट हो गया, वो पेज हो गए थे। अब क्या था,
पूंजीवाद के तहत बाजार तंत्र। अब एक बात और सुन लो भाई, अब देखो बाजार तंत्र बेटा प्राचीन काल से चला रहा है। जब वस्तुओं का आदान प्रदान होता है तो बाजार तंत्र तो था, लेकिन ये बाजार तंत्र मध्यकालीन बाजार तंत्र से, प्राचीन बाजार तंत्र से बिल्कुल भिन्न था। वो तो सीमित होया करता और क्षेत्रीय जरूरतों को पूर्ति करता था वो। लेकिन अब जो बाजार तंत्र आया वो बाजार तंत्र बहुत विकसित था। भारत में बैठे बैठे ओप्पो का फोन मंगाते हैं, वीवो का फोन मंगाते हैं, चाइना से आता है। भाई एप्पल का फोन जो है कहां से आता है? एप्पल का फोन जो है अमेरिका का आने लग रहा है। अब अलग अलग चीजें बेटा वहां जाकर होने लगी, वहां की चीजें यहाँ, यहाँ की चीजें वहां। तो इसको हम बाजार तंत्र कह सकते हैं, खुला बाजार तंत्र, ओपन बाजार तंत्र है ये। इस बाजार तंत्र के तहत चीजों का आदान प्रदान एक स्थान से दूसरा स्थान पर हुआ। अब जो है उत्पादन जो है अत्यधिक होने लगे। क्यों भाई? अमेरिका की न भारत की चीजें, भारत में जो उन चीजों की डिमांड है, अमेरिका क्या करेगा? उन चीजों को बढ़ाएगा। जब कर हथियार की डिमांड आज के टाइम में, भारत पाकिस्तान का युद्ध करवा दिया, ये एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। आजकल आपने भी रहा है कि यार जो गाजा पट्टी में जो इसमें युद्ध चल रहा है, फिलिस्तीन वाला, इसका जो इजराइल का, तो ये क्या है? अब हथियार बेचेंगे इनकी, हथियार यानी भारत में डिमांड थी, राफेल की डिमांड हुई, पाकिस्तान में F-16 की डिमांड हुई, एक ने अमेरिका ने भेज दिया, एक ने फ्रांस ने भेज दिया। तो ये क्या है? इंटरनेशनल मार्केट तो है। तो ये बाजार तंत्र तो और है क्या? ये उत्पादन बढ़ेगा, जिस चीज की डिमांड होगी कर दो घनी तो घनी। और उसमें नई नई चेंजिंग, नई नई चेंजिंग कर दी। मैं एक सिंपल तरीका और समझा देता हूँ इसमें क्या चेंजिंग। जैसे पहले बेटा आपने देखा होगा कि आपने मारुति की गाड़ी देखी स्विफ्ट, पुरानी स्विफ्ट देखो, नई स्विफ्ट हम थोड़ी चेंजिंग कर दी, मॉडल चेंज कर दिया। फिर क्या करी? फिर वो बलेनो ले आई, मारुति की है, उन्होंने नेक्सा नाम दे दिया। तो ये चेंजिंग तो है। जब ये चेंजिंग होने लगी तो इसमें क्या हुआ? इसमें जो है बाजार तंत्र का विकास होने लग गया, डिमांड बढ़ने लगी, लोगों को लुभाने के लिए तरीके करने लगे, उत्पादन करने लगे। और साथ में जो है एक काम हो रहा, बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लग गया। दूसरा जो इसमें एक बात और इंपॉर्टेंट है, उपभोक्ता और उत्पादक, जो प्रयोग करने वाला, जो बनाने वाला, उसके बीच में दूरी बढ़ गई। कैसे बताऊं? रिलायंस का मालिक मुकेश अंबानी भाई, उसकी हमारी दूरी तो बढ़ रही है। हमने जो अगर तेल लेना है उसका पेट्रोल पंप पर, लोग थोड़ा कहेंगे भाई जो है मुकेश अंबानी भाई तेल दिए, उसने अपने जगह जगह जो है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर खोल दिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है वो। उसकी बिजली है तो जगह जगह उसकी बिजली आती है, अंबानी से कांटेक्ट नहीं होता। पहले क्या होता था, यार ये गाजर बोन लग रहा है पड़ोसी मारा, पड़ोस अगला मूली बोन लग रहा है, आमला दोस्तों कांटेक्ट था। अब जो है एक नया बाजार तंत्र विकसित हुआ। अब जो हमें नहीं पता कौन बाण लग रहा है, कौन इसका मालिक है, मालिक का बेरा हो सकता है, लेकिन उससे मिलने की बात नहीं कि उससे लेके आएंगे। तो ये भी चीज एक नई आई थी। यहाँ एक बात बहुत गजब आई बेटा, उपनिवेश जो थे ना वो पिछड़ गए भाई। और उन्हीं का प्रतिफल है कि आज भी जो देश उपनिवेश रहे हैं, उपनिवेश रहे हैं साम्राज्यवादी देशों के, आज भी वो पिछड़े हुए हैं। यूरोप हो, अमेरिका हो, जापान हो, अलग अलग महाद्वीप हो गए, ये आप इनका विकास देख लो और जो है उपनिवेशों का विकास देख लो। इसमें क्या हुआ? सबसे पहले तो इन्होंने, अब जब औद्योगिक क्रांति होगी, पहले औद्योगिक क्रांति से पहले इन्हें थोड़ा दूसरा चेंज था। पूंजी को, जो व्यापार को कैसे वहां वस्तु का आदान प्रदान कराया, अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी मर्जी से। जब इनका वहां उपनिवेश स्थापित हो गया यूरोपियन देशों का, जैसे भारत में हो गया, तो अपनी जरूरत के अनुसार वस्तु का उत्पादन करवाना, मुंह मांगी कीमतों पर लेना। तो ये एक शोषण का आधार था। धीरे धीरे क्या करा, पूंजीपति देशों ने अपने उद्योगों को विकसित करने के लिए, जो यहाँ परंपरागत उद्योग होया कर दे, जैसे भारत में सूती वस्त्र उद्योग था, रेशम वस्त्र उद्योग था, जो कुटीर उद्योग थे, उन उद्योगों को या तो बंद करवा दिया, या तबाह कर दिया, या उनके ऊपर अनगिनत अलग अलग प्रतिबंध लगा दिए, ताकि
वो जो है भारतीय उद्योग, जो कुटीर उद्योग इंग्लैंड की बनी माल का मुकाबला ना कर सके, थोड़ा बहुत भी कंपटीशन ना आ सके। और केवल इन उपनिवेशों में एक काम कि कच्चा माल तैयार करो और पक्का जो माल है, इनका बनाया माल है, वो बनाया माल इन उपनिवेशों के अंदर धकेल दिया जाता था। कच्चे माल की मंडी और तैयार माल की मंडी में दो ही मार्केट, बस। इससे आगे इन देशों का भूखमरी फैल गई, गरीबी फैल गई। अब आप देखते हो भाई, यहाँ फिर उसके बाद क्या है, अनगिनत बीमारियां फैल गई। भारत की बात करूं मैं आपको, या विश्व के अन्य भागों में करो, जो उपनिवेश थे वहां अकाल पड़ते थे, क्योंकि इन जो वहां से लूटा यूरोपियन लोगों ने, और यूरोपियन लोगों ने लगाया नहीं, वहां अकाल पड़ते लाखों लोग मर जाया करते। ये किसका प्रतिफल था? ये इस पूंजीवाद का प्रतिफल तो था, जब गड़ा लाभ कमाना है लोगों ने। यहाँ के कुटीर उद्योगों को समाप्त कर दिया गया, यहाँ का जो जो आपस में जो सिस्टम था व्यापार का, उसको समाप्त कर दिया। इसका ही प्रतिफल था कि व्यापारवाद समाप्त, और जो है उपनिवेशों का अत्यधिक शोषण हुआ। पर्यावरण पर दुष्प्रभाव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। पर्यावरण के ऊपर बेटा, पूंजीवाद का विकास होने लगा, अधिक से अधिक पूंजी की लालसा, तो बड़े बड़े उद्योग स्थापित हो गए भाई। अब बड़े बड़े उद्योग स्थापित हुए तो इसमें क्या हुआ, प्राकृतिक चीजों का दोहन तो करेंगे, चाहे जंगल काटे गए हों, चाहे धातुओं का दोहन कराया गया हो, चाहे खनिज, चाहे पहाड़ तोड़े गए हो भाई, तेल और कोयला निकाला गया हो, ये तो सिस्टम होगा ना। अब क्या हुआ, इससे इससे एक नुकसान होगा भाई। पर्यावरण को नुकसान हुआ। पर्यावरण धूल, गामा में कह रहा धूलम धूड़ा हो गया। वनों की कटाई से, जो है जल की अत्यधिक दोहन से पर्यावरण बिल्कुल प्रदूषित हो गया। नदियों के किनारे न अपने जो है उद्योग धंधे स्थापित किए, और वो जो उद्योग धंधे कहाँ पहुंचे, उनका जो केमिकल था, इनका जो गंदा पानी था, वो सारा नदियां में लगे, नदी भी खराब। परिणाम परिणाम ये हुआ कि अनगिनत बीमारियां फैल गई भाई। इसका ही प्रतिफल बेटा पर्यावरण में। आज अगर कोरोना महामारी की हम बात करें, या कोरोना महामारी की नुई करिए, ये भी तो पूंजीवाद अधिक से अधिक पैसा लूटने की जो के लिए षड्यंत्र किया गया था। अगर ये पूरे के पूरे विश्व का एक षड्यंत्र है किस्म का, अगर यहाँ शुद्ध हवा होती, ये जो है अपनी लेबोरेटरी में जिन चीजों जो बाद में एक बार इल्जाम आता कद वो उस देश पर WHO रिपोर्ट देते हैं, ये सारी चीजें बीमारी, सांस की बीमारी फैल रही है, ये बुखार, जो अनगिनत बुखार, जब लोगों ने प्राकृतिक चीजों का अत्यधिक दोहन करना प्रारंभ कर दिया और प्रदूषण फैल गया बहुत ज्यादा, इसी से सारी बीमारियां फैलती हैं। एक होया, इसका प्रभाव रहा श्रमिकों का शोषण। मजदूर जो वर्ग था उसका शोषण हुआ। पूंजी में व्यापारवाद में अधिक से अधिक पूंजी की लालसा में शोषण का आधार था। अरे भाई, मजदूरों का ना तो उनको जो है जीवन जीने के लिए अच्छी मजदूरी दी गई, ना उनकी जो दयनीय दशा को तरफ ध्यान दिया गया। मेले कुचेले जो घर में रहना, फैक्ट्री के अंदर अंधेरे में काम करना, ना वहां जो है ऑक्सीजन का प्रबंध है सही, ना खुली हवा का प्रबंध है, और जो 12-12 से 16-16 घंटे काम करना। यहाँ भी मजदूर जो थे, उनके बालक और उनकी घराड़ी भी काम करती वहां, तो पूरा परिवार बीमारी की ग्रस्त में, और जो शोषण होता, जितना काम करते उसकी मजदूरी नहीं देती, जबरदस्ती उनके ऊपर शोषण किया गया उनका। इससे एक कहावत भी है, ये प्रोफेसर शार्प ने कहा था, जब श्रमिक जो है, श्रमिक को मजदूरों के बारे में कहा, अब श्रमिक संपत्तिहीन हो गया। संपत्ति कौन रही, मुद्राहीन हो गया, पैसा भी वो नहीं है, और ग्रहविहीन, प्रतिहारी मात्र रह गया। ग्रहविहीन यानी घर छोड़ के, देखो गांव छोड़ के शहरों में गई, यार तुम्हारा आदमी फरीदाबाद जा रहे हो, दिल्ली गांव में थोड़ा होगा। तो ये सिस्टम जो क्रिएट हुआ, इससे क्या हुआ, इससे जो है श्रमिक घर भी छोड़ गए, और उनका जो अत्यधिक शोषण हो लगा। फिर श्रमिक आंदोलन हो गए। जब मजदूरों का शोषण हुआ तो श्रमिक आंदोलन प्रारंभ हुए। अब क्या हुआ, श्रमिक बेटा जो थे ना, धीरे धीरे मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी। प्रारंभ में तो एक फैक्ट्री वाला ने आपस में
फैक्ट्री वाले व्यापारी इकट्ठे हुए, धीरे धीरे क्या हुआ, उनकी यूनियन बनने लगी, पहला फैक्ट्री लेवल पे, फिर उनकी जो अन्य फैक्ट्रियों के आपस में मजदूर जो उनके संघ बनने लग गए। प्रारंभ में जो है सरकार पर दबाव बना, कोई नहीं बात बनी, इन मजदूरों ने जो है मालिकों पर दबाव बना, नहीं बात बनी, मारकाट भी होने लगी, यानी हिंसक वारदातें भी होने लगी, फैक्ट्रियों को आग भी लगा दिया। 1824 में ब्रिटेन में मजदूर यूनियनों को कानूनी रूप से अवैध और जो आपराधिक संस्थाएं घोषित कर दिया। ये पूंजीवाद का एक नंगा नाच था। मजदूरों ने अपने हक की आवाज उठाई तो राजतंत्र ने व्यापारियों के साथ मिलकर, उद्योगपतियों के साथ मिलकर, इन पूंजीपतियों के साथ मिलकर उनके हक के लिए मजदूरों का दमन कर दिया। लेकिन समय के साथ साथ चेंजिंग आने लगी। अब जो है बुद्धिजीवी जब विचार करने लग गए और श्रमिक और ज्यादा इकट्ठे होने लगे, तो प्रेशर पड़ने लग गया और मजदूरों के हक के लिए आवाज उठने लगी, और जो है इनके काम के घंटे निश्चित करने लगे, इनको सुविधाएं देने लगे, इनको बीमा होने लग गया। ये छोटी छोटी बातें जो है आगे चलकर बहुत बड़ी बातें हुई। मजदूर को चाहिए क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, यह तो डिमांड है। उन बेचारे की डिमांड या तो कोने के बड़ी बड़ी कोठी हो, क्योंकि कोठी तक पहुंचने की उनकी हैसियत रही। इन लोग उद्योगपतियों ने, इन पूंजीपतियों ने शोषण इतना कराया है, अब भी करने लग रहे हैं। समाजवाद की विचारधारा, एक नई विचारधारा पनपी, समाजवाद। पूंजीवाद, पूंजीवाद में व्यक्तिवाद पनपया। व्यक्तिवाद कि भाई मैं व्यक्ति, हर व्यक्ति की संपत्ति की सुरक्षा। अरे सुरक्षा तो ठीक है, लेकिन राजनीतिक रूप से षड्यंत्र करके ये बड़े बड़े पूंजीपति थे, सब क्या कब्जा मार गए, जो कर हमारा देश हमारा क्या आज के टाइम में, पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व के अंदर पूंजीपतियों का कब्जा है। इन पूंजीपतियों का जो कब्जा है, इसके स्थान पर एक समाजवाद की बात आने लगी। समाजवाद कहते हैं कि दो प्रकार के लोग हैं। कार्ल मार्क्स ने भी कहा था कि जब से धरती पे लोगों ने जन्म लिया है और जब से ये जो है एक दूसरे वार होने लग गया, शोषक और शोषित। जो शोषक जो शोषण करने वाला है, और शोषित जो बेचारा जिसका शोषण हो रहा है, जिसके पास कुछ भी नहीं है। शोषित वर्ग जो है जिसका शोषण हो रहा है, उसमें बेटा मजदूर भी आए हैं, किसान भी आते हैं, और भाई खेती में जो मजदूर काम करें वो भी आए हैं। इन सभी का शोषण होता है। और जो शोषण करने वाले कौन होंगे? अगर देखा तो शोषण करने वाले तो भाई व्यापारी समुदाय के लोग होंगे। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े के छोटे उद्योगपति भी बीच में आ गए, उद्योगपति और बड़े बड़े भूमिपति जिनके द्वारा मजदूर किसान काम कर रहे हैं वो। तो ये जो है एक शोषण का आधार बना, और शोषण के खिलाफ अब जो आवाज उठने लगी, कहते कई व्यक्तियों ने आवाज उठाई। रॉबर्ट ओवेन का जिक्र आता है, सेंट साइमन, लुई ब्लॉक, कार्ल मार्क्स। और एक नई विचारधारा ने जन्म लिया। कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा थी उसके आधार पर, हालांकि जो है आज वो कारगर नहीं हुई। वो कैसे नहीं हुई बात में बताऊंगा। समाजवाद का प्रचार होने लगा। कहते हैं कि कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था का गहन अध्ययन करने के बाद एक निष्कर्ष निकाला। उन्होंने क्या निकाला कि पूंजीवाद अपने अंतर विरोधों के कारण समाप्त हो जाएगी, लेकिन कौन नहीं हुई, ये था वो बात। और समाजवादी व्यवस्था जन्म लेगी। अंतर विरोध का मतलब था ये आपस में लड़ मरेंगे। जो अधिक से अधिक संपत्ति इकट्ठी करने की जो इनकी लालसा है ना, उसमें बेटा आपस में मर पड़ेंगे ये। जब ये आपस में मरेंगे तो क्या होगा? आपस में मरेंगे तो भाई ऑटोमेटिक ये मर जाएंगे। और जो समाजवादी लोग, जो निम्न जो तबके के लोग हैं, मजदूर किसान जो लोग हैं, जो भूमि है मजदूर जो है, वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे और उनका जो राज्य स्थापित हो, ये मर जाएंगे। ऐसा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ क्यों? क्योंकि इन लोगों ने अपना गठजोड़ में बेड़ा लागने लगा, वह गलत है। अब क्या हुआ आगे चलकर कुछ चेंजिंग आई। जब साधनों के ऊपर कुछ लोगों का हक हो गया, तो धीरे धीरे मजदूर इकट्ठे होने लगे, क्रांति होने लगी। एक क्रांति इसमें आपने देखा कि 1917 के अंदर रूस के अंदर क्रांति हुई, बोल्शेविक क्रांति हुई थी लेनिन के नेतृत्व में। अब समाजवाद का विचारधारा फैलने लगी। भाई सारा जो संसाधन है सारे आदमियों के हैं, सभी आदमियों को समान रूप से, तो देश के सारे राष्ट्रीयकरण कर दिया, सभी लोगों में जमीन बांट दी जाए, ऐसा सिस्टम। सभी आदमी समान एक बताओ, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ये इतने मजदूर बेचारे, हम भी मजदूर हैं यहाँ, ये इतने मजदूर ये फैक्ट्रियां में काम करने लग रहे हैं, ये कभी समानता कर सकते हैं क्या? कभी ये कल्पना कर सकते हैं कि मैं जो है फैक्ट्री का मालिक हो जाऊंगा? एक दीवार तो घटना, फिल्म में तो घटना घटे बेटा,
एक्चुअल लाइफ में तो मुझे लगती है ऐसी घटनाएं घटती है। आज के टाइम में ये पॉसिबल है ही नहीं। ये केवल एक षड्यंत्र कह रहे हैं लोग कि भाई जो है ना कठिन मेहनत करना और भाई ईमानदारी से मेहनत करना, ईमानदारी से करनी चाहिए, मैं मानता हूँ कठिन भी करनी चाहिए। लेकिन ये बेचारे बिहार से लोग आते हैं, पश्चिम बंगाल से लोग आते हैं, हमारे यहाँ काम करने के लिए आते हैं, या हमारे लोग यहाँ से जाते हैं, कौन सी किला पटे, क्योंकि ना तो मजदूरी सेफ है, ना उनकी मजदूरी पूरी है मजदूरों की, ये सारे, और ना सरकार कोई ध्यान देती। आज तक किसी सरकार ने इन मजदूरों की सुख सुविधा के लिए ध्यान दिया है। कानून पास होते तो मजदूर पूंजीपति लोग, भारत हो चाहे विश्व के अन्य देश हो, सभी देशों में अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते। बेटा इसी से आप इसको पूंजीवाद की देन ला लो, चाहे जो इसको जो व्यापारवाद की देन ला लो, चाहे इसको जो औद्योगिक क्रांति की देन ला लो, एक नया वर्ग उभरा, मध्यम वर्ग का उद्यम। अब ये मध्यम वर्ग कौन सा था भाई? कहते कि मध्यम वर्ग एक तो हो गया निम्न वर्ग बिल्कुल, और एक बिल्कुल उच्च वर्ग, और एक बीच का वर्ग उड़ा गया। एक बीच का वर्ग और उभर कर सामने आया। कहते हैं पूंजीवादी वर्ग, सर्वहारा वर्ग, श्रमिक वर्ग, इनका बीच का वर्ग खड़ा हो गया एक। अब ये वर्ग कौन सा था भाई? यो वर्ग था बेटा, देखो, डॉक्टर, डॉक्टर की सैलरी सुलरी ठीक है, जो बेचारा अपना जो रोजगार जमा रहा हो, जो अपना हॉस्पिटल खोल रहा हो। वकील, अध्यापक, प्राध्यापक, इंजीनियर भी आ जाते हैं इसमें, मैनेजर, सुपरवाइजर, ये जितने भी देखो आप शिक्षित पेशेवर वर्ग, ये स्कूल खोल रहे हैं, ये सारे के सारे उससे माँ हैं। छोटे दुकानदार भी इससे माजा हैं, और छोटे व्यापारी, बड्डे की बात तो हम दुकानदार कर नहीं सकते, जिसका जो 50-50 आदमी काम पर लग रहे हो, मध्य वर्ग को थोड़ा आऊंगी, और छोटे व्यापारी आऊंगे, और किसान भी, बड़े किसान, थोड़े थोड़े बड़े किसान, ज्यादा बड़े नहीं, थोड़े थोड़े बड़े किसान, 5-5 7 किला तो ऊपर वाले मानो कम से कम भी। एक मध्यम वर्ग उभर कर सामने आया। ये पढ़ा लिखा भी था, इसके पास थोड़ा थोड़ा पैसा भी था, ये महत्वाकांक्षी भी था। और भाई ये वर्ग जो पूंजीपति को देखकर ज्यादा से ज्यादा धन कमाना भी चाहता था, ज्यादा से ज्यादा ये वर्ग धन भी कमाना चाहता था, और जो ज्यादा ज्यादा सुख सुविधाएं अपने जीवन को सुधारना चाहता था। तो इसने क्या करा? इसने अधिक से अधिक काम किया, इसी ने शिक्षा ग्रहण की, और इसने काम आगे भी करे भाई। इसने सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक, चाहे राज्य की बात हो, जब राजनीतिक आंदोलन हुए, फ्रांस की क्रांति इसी मध्य वर्ग की देन थी, चाहे कुछ भी हुआ हो, समाज के अंदर सुधारों की बात हुई, धर्म के अंदर धर्म के पाखंडवाद के खिलाफ बोलने की बात हुई, तो बेटा इसी वर्ग ने आंदोलन का नेतृत्व किया और लोगों को जागरूक करने का कार्य किया। और जो है साम्राज्यवाद, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है साम्राज्यवाद। अब ये साम्राज्यवाद होता क्या है? सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ। मेरे को ये बताओ, आवाज मेरी क्लियर आ रही है बेटा? समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, फिर ठीक है। तो टॉपिक अब क्या है बेटा? इसी की देन थी। देखो, अधिक से अधिक पूंजी की लालसा ने एक नई परंपरा को, हालांकि उपनिवेशवाद भी साम्राज्यवादी है, अब एक नया साम्राज्यवाद खड़ा हो गया। साम्राज्यवाद कहते हैं कि 19वीं शताब्दी में जब यह जो औद्योगिक क्रांति होगी ना, एक और होड़ लागी, घना तक घना पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, ज्यादा ज्यादा। अब जब पैसा घना तक घना कमाओगे तो क्या होगा भाई? पैसा तो जब कमाया जाएगा, देश के अंदर तो पैसा को नहीं होता। अब अधिक से अधिक उपनिवेश बसाने की एक होड़ लगी और भी। अब ये साम्राज्यवाद क्या होता है? मैं एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ बेटा। एक देश के द्वारा दूसरे देश के ऊपर अधिकार कर लेना, या उसके किसी भूभाग पर अधिकार कर लेना, और उनके संसाधनों का, उस देश पर जो जिस पर अधिकार है, उसके संसाधनों का अपने हित के लिए प्रयोग करना, इसको साम्राज्यवाद कहते हैं। जिस प्रकार से इंग्लैंड ने भारत में उपनिवेश बसाए, तो साम्राज्यवादी देश उपनिवेश आज भी बोलते हैं कि इंग्लैंड साम्राज्यवादी देश था। आज भी जो है भारत जो एक उपनिवेश के रूप में स्थापित था जब 1947 से पहले। अब इसमें छोटा भाग जो मैं कहूँ ना, किसी भाग पे गोवा जो है बेटा, पुर्तगाल का दिन था, तो अब छोटा भाग था, पूरा भारत तो ये कब्जे में कर रहे हैं, तो गोवा वो भी कर रहा था। तो ये साम्राज्यवाद की नई एक चेंजिंग था। अब क्या हुआ? वही जो सिस्टम हुआ कि जो है ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्पर्धा शुरू होगी।
1870 और 71 में एक नई परंपरा ने जन्म लिया, और वो नई परंपरा थी, एक नए देशों का उदय हुआ। इटली का एक 1870 में, और जो जर्मनी का एक 1871। अब जो इनका भी भाई जो है औद्योगिकरण भी हो गया, पूंजी भी इनने भी चाहिए है अपने उद्योगों के लिए, जो है कच्चा माल और जो अपने माल तैयार माल के लिए मंडियां भी चाहिए, तो इनमें होड़ स्टार्ट होगी। उससे पहले इंग्लैंड और फ्रांस पूरा कब्जा करे हैं, तो होड़ प्रारंभ हुई, और होड़ जब प्रारंभ हुई तो जो है नए नए उपनिवेश बसाए जाने लगे, इनमें आपस में युद्ध भी हुआ। ये पूंजीवाद का ही देन है। ये जो है व्यापारवाद का, अधिक से अधिक पूंजी कमाने की लालसा जो है, इन देशों में युद्ध हुए आपस में, और उसी का प्रतिफल था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार हुए आपस। कदे बालकान युद्ध हुए, ये सारी बातें हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार इसी की देन है, इस साम्राज्यवाद की देन है। इस साम्राज्यवाद का प्रतिफल ये भी रहा कि अब जो है इन देशों का जो जो उपनिवेश जो देश थे, उनका और अधिक शोषण होने लगा। एक नई परंपरा और है, एक नया सिस्टम और क्रिएट हुआ। अब जो है पूंजीवाद का एक नया रूप उभर के सामने आया, साम्राज्यवाद का, व्यापारवाद का। अब एक क्या हुआ बेटा, ऐसा प्रतीत था शुरू में तो ये आपस में एक दूसरा के लड़ाया कर दी ये पूंजीपति लोग, लेकिन 1870 में एक नया सिस्टम क्रिएट होता है। कहते हैं कि औद्योगिक और वित्तीय पूंजी का फैलता हुआ विश्वव्यापी साम्राज्य था। औद्योगिक पूंजीवाद की अवधि में पूंजीपतियों की संख्या में तीव्रता से वृद्धि, तेजी से वृद्धि हुई। अधिकतम लाभ प्राप्ति के लिए प्रतिस्पर्धा थी। 1870 से पहले जबरदस्त प्रतिस्पर्धा है, वो बाद में भी है, आज भी है, लेकिन 1870 में कहते हैं कि यह प्रतिस्पर्धा थोड़ी कम पड़ी। अब क्या हुआ, अब बेटा बड़ी बड़ी कंपनी स्थापित हुई, लोहा, स्टील, कोयला, तेल, रेलवे, अलग बिजली, कौन सी कंपनी देख लो, अलग अलग कंपनी जो है स्थापित होगी। और इन कंपनियों ने आपस में, इन लोगों ने, बड़े बड़े उद्योगपति आपस में समझौता करके अपने संघ बना लिए, और संघ बनाने के बाद क्या हुआ, अब इन लोगों के संघ बन गए। अब ये इनकी प्रतिस्पर्धा कम होगी। इनने एक एक चीज पकड़ ली, किसी ने जो है लोहा पकड़ लिया, किसी ने स्टील पकड़ लिया, किसी ने अलग पकड़ लिया, और वो जो लोगों का एक ग्रुप बन गया, बड़े बड़े लोगों का ग्रुप बना लिया। जिस प्रकार पहले ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी उस टाइम 1601 में, और भाई फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 1600 में बनी थी वो। तो ये कंपनियां जो बनी ना बेटा, इन कंपनियों के बाद अब जो 1870 में नई चेंजिंग है, जो बड़े बड़े जो पूंजीपति घराने थे ना, वो आपस में गठजोड़ बढ़ाए गए, उनकी प्रतिस्पर्धा यार है कमजोर पड़ गई। अब क्या हुआ, अब जो है इन संघ से बाहर रहने वाले जो छोटे कर्मचारी थे ना, सॉरी छोटे कंपनियां थी, और प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गई, बड़े बड़े ने कब्जा कर, जो मारे आड़े चल रहा है, अंबानी, अडानी, टाटा, ये जो सिस्टम है, जिंदल, ये धीरे धीरे जो छोटे छोटे उद्योगपति खत्म होते जा रहे हैं, और बड़े बड़े उद्योगपति स्थापित होते जा रहे हैं। देखो पूंजी को पूंजी बढ़ाएगी, सीधी बात है, इनके पास पूंजी ज्यादा तो खरीद लेते हैं। बिल गेट्स, ये सारे लोगों के पास धन ज्यादा है। अब धन ज्यादा तो भाई सीधी बात है, खरीदे भी ज्यादा की। अब क्या हुआ, एक नई प्रतिस्पर्धा और हुई। अब जो बैंक थे ना, बैंकों का भी जो है, बड़े बड़े बैंक, छोटे बैंक खत्म हो गए, राष्ट्रीयकरण होने लगे, तो बाद में सॉरी, बड़े बड़े बैंकों की शाखाएं जो थी ना, वो बहुत बड़े बड़े हुए। अब छोटे बैंक जो थे, उन छोटे बैंकों के स्थान पर बड़े बैंक स्थापित हुए। और एक नई परंपरा होती है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सारी बातें बता गया बेटा, दो बातें। अब जो है ना, इन पूंजीपति लोगों ने क्या कराया, इन पूंजीपति लोगों ने जो उपनिवेश थे वहां पूंजी लगानी शुरू कर दी। पहले तो ये व्यापार तक कमाया कर दे, अपना माल भेजा कर दे। अब यहाँ भारत में मानो उद्योग स्थापित करने के लिए पूंजी कितना रही है, इंग्लैंड तारी है उस टाइम। आज भी वो हाल है। भारत में जो रेलवे बनाई गई, जो ये आप अगर दिल्ली की बात करूं, जापान तक पूंजी आ रही है। एक वो जो कौन सी थी, वो बुलेट ट्रेन की बात आई थी, वो भी जापान ने दिया है पैसा। अरे पैसा दिया, ब्याज पे दे रहा, क्या फ्री कौन दे रहा, क्या विश्व बैंक से पैसा लिया जाता है, ये फ्री नहीं आता। एक ये सिस्टम क्रिएट हुआ। अब ये उस टाइम की देन है, ये 1870 के बाद की देन खास है। अब अब कहते हैं कि बैंक जो घराने थे, जो बड़े बड़े बैंक थे, उनने क्या करा,
इन बैंकों ने भी अपने उद्योग स्थापित करने लगी और खुद के शेयर खरीदने लगी। छोटे बैंक, अगर छोटा व्यापारी डूब जाए तो आर्थिक मंदी में, अगर छोटा व्यापारी जैसे 1929 से 33 तक आर्थिक मंदी आई, आज ही भारत में क्या विश्व में आर्थिक मंदी हो रही किस्म की। छोटे व्यापारी क्या करेंगे, छोटे बैंक क्या करेंगे? छोटे व्यापारियों को छोटे बैंक के लोन देंगे और बड़े व्यापारियों को बड़े बैंक लोन देंगे तो बेटा डूब जाएंगे। ये नया सिस्टम इसमें एक क्रिएट होता है। कहते हैं ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, इनके यहाँ बड़े बड़े उद्योगपति स्थापित हुए, बड़े बड़े पूंजीपति, और बड़ी मात्रा में पूंजी है इन देशों में। पूंजीपति घराने अब विदेशों में वस्तुओं के निर्यात की बजाय पूंजी निर्यात करने लगे। तीसरा एक किस्म का मैनू को ब्याज पर देने लगे भाई, सीधी सिंपल लैंग्वेज समझ लो। अब एक काम और भी था, इसका मुनाफा अगर ब्याज जो लिया मुनाफा है तो वो तो मुनाफा है कह रहा हूं मैं। एक सिस्टम और भी हुआ, जो यहाँ उद्योग जैसे रेलवे आई, छोटी बात, एक शर्त टेक दी कि जो रेलवे का माड़ा होगा ना, जो इसका बुलेट ट्रेन का माड़ा होगा, या जो अपनी जो दिल्ली में क्या बोलते, कौन सी रेल है यार, नाम तो इसका, अरे दिल्ली में रेल तो चल रही थी यार, क्या नाम था उसका, क्या नाम है दिल्ली रेल का भाई, चल रही जो मेट्रो। मेट्रो में एक शर्त और टेक दी गई बेटा कि मेट्रो जो चलेगी ना, या जो यहाँ उद्योग स्थापित करेंगे, उन उद्योगों में जो कच्चा माल हो, जो इसकी मशीन आऊंगी, इसकी रेल की पटड़ी आऊंगी, रेल के डब्बे आऊंगे, वो सारे कितने खरीदने पड़ेंगे? वो जापान तक खरीदने पड़ेंगे। वो ब्रिटेन वाले दे हैं तो ब्रिटेन तक खरीदने पड़ेंगे, अमेरिका वाले दे हैं तो अमेरिका, यानी मैं उनको मशीन और कल पुर्जे जो हो ना, जो देश पीछे देगा देख डबल लुटने लग रहे, डबल लुटने लग रहे। एक ये सिस्टम भी क्रिएट होगा। इसको जो है आधुनिक पूंजीवाद, या मैं ये कहूं कि जो नया व्यापारवाद और जो पूंजी प्राप्त करने का एक नया तरीका है। अब यह होड़ प्रारंभ होगी, और इसी होड़ का नतीजा था कि धीरे धीरे जो है विश्व क्या होगा, विश्व एक मुहाने पर आकर बैठ गया, विश्व एक मुहाने के ऊपर आकर बैठ गया, और जो है गरीब लोगों का अत्यधिक शोषण हुआ। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर हुए, इसका रिजल्ट भी अच्छा निकला, बढ़िया हो गया ये हुए, क्योंकि उपनिवेशवादी जो देश है बेटा, जिनका उपनिवेश जो बसाए गए थे, उन बेचारे ने राष्ट्रीय आंदोलन हो गया उड़े, और वो स्वतंत्र हो गए, अन्यथा कभी भी ये देश स्वतंत्र नहीं होते। यहां तक समझ में आ गया भाई? समझ में आया आप लोगों को? कर लोगे? अब जो है आज मैं इसकी आवाज भी क्लियर है, और मैं इस टॉपिक को जो यूट्यूब पे डाल देता हूं, सभी विद्यार्थी आप जो है वहां से आप इसको दोबारा सुनना चाहे तो आप उसको दोबारा सुन सकते हैं बेटा, और आपकी मर्जी है, आपको जैसे भी ठीक लगे आप देखना चाहे। मैं इसका